हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इफ़ ए एंड बी द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी देन द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इन जी। क्वेश्चन ये है कि अगर ए और बी किसी ग्रुप के एलिमेंट हों तो तब आपको शो करना है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ओके, मेरे को गिवन है, सॉल्व करता हूँ बेटा। मेरे को गिवन दैट जी इज ए ग्रुप क्लियर। आपको जी कोई ग्रुप दे रखा है एंड ए बिलोंग्स टू द जी, ए ग्रुप का एलिमेंट है। बी बिलोंग्स टू द जी, बी भी ग्रुप का एलिमेंट है। वी वांट टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है? वी वांट टू प्रूव दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी इज ए सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, ऑफ एनी गिवन इक्वेशन। हम लोगों को सबसे पहले ये दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। अब समझने की कोशिश करना बेटा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मेरे को क्या दे रखा है? जी इज ए ग्रुप। अब जरा सोचने की कोशिश करो, अगर मेरे पास जी कोई ग्रुप है, मेरे वर्ड से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, मेरे लिखने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी है ये। अगर जी कोई ग्रुप है तो पहला कंसेप्ट तो ये होगा कि जी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे कि जी नॉट इज इक्वल टू 5 होगा। क्लियर सी बात। फिर बता रहा हूँ, अगर जी ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एलिमेंट जी के अंदर होंगे, जी खाली नहीं हो सकता। आगे कह रहा है कि अगर मान लिया जाए, आगे दिया है कि ए बिलोंग टू जी है, बी बिलोंग टू जी है। अब अगर ग्रुप के अंदर एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, ग्रुप की डेफिनेशन ये बोलती है कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और जो भी एलिमेंट ग्रुप के अंदर है उस एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर होना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट है उस दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर होना चाहिए, और ये जो ग्रुप है इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। क्लियर सी बात है। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि गिवन दैट, आपको गिवन क्या है? आपको दे रखा है कि ए बिलोंग्स टू जी है। अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो क्लियर सी बात है इसका इन्वर्स भी जो है ना इसका एलिमेंट होगा। अगर ए बिलोंग टू जी है तो जाहिर सी बात है ए इन्वर्स भी जो है ना ग्रुप का एलिमेंट होगा। आपको दे रखा है कि बी बिलोंग्स टू जी है तो जाहिर सी बात है बी इन्वर्स बिलोंग टू जी होगा। नो प्रॉब्लम। फिर बता रहा हूँ, अगर हमारे पास ग्रुप है तो जाहिर सी बात है नॉन एम्प्टी होगा ग्रुप, और अगर ग्रुप है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, और जो भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। उन एलिमेंट का गुणा, उन एलिमेंट का भाग, उन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, उन एलिमेंट का जोड़, या उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा वो भी उसी सेट के अंदर होगा। ये मैं आपको बता चुका था। दूसरी बात ये है, लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात भी मैं आपको बोल चुका था कि भाई किसी भी थ्योरम का प्रूफ देने के लिए मैं पूरी बुक के अंदर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करूँगा। ओके, मैं किसका यूज़ करूँगा? मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करूँगा। मल्टीप्लिकेशन ही डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन है ग्रुप थ्योरी का। क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इन्वर्स बी ग्रुप का एलिमेंट होगा, अगर बी ग्रुप का एलिमेंट है तो बी इन्वर्स बी ग्रुप का एलिमेंट होगा, और जाहिर सी बात है आइडेंटिटी एलिमेंट भी ग्रुप के अंदर होगा ही होगा। क्लियर। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया मेरा डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन जो है वो ई है। मेरे पास ए भी ग्रुप का एलिमेंट है, ए इन्वर्स भी ग्रुप का एलिमेंट है, बी भी ग्रुप का एलिमेंट है, बी इन्वर्स भी ग्रुप का एलिमेंट है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी बिलोंग्स टू जी होगा ही होगा, सोचने वाली बात नहीं है। ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू जी होगा ही होगा, सोचने वाली बात नहीं है। बी इन्वर्स ए बिलोंग टू जी होगा ही होगा। नो प्रॉब्लम। क्लियर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जिसकी मेरे को ज़रूरत है ए इन्वर्स इंटू बी बिलोंग्स टू जी होगा। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। मेरे पास क्या है? ए इन्वर्स इंटू बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना बेटा, को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए से। मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर।
रीज़न दूंगा मैं क्यों किया है मैंने, और ए इन्वर्स बी ही क्यों लेकर के चला हूँ। ए इन्वर्स बी लेने की वजह यह है बेटा, आपको दे रखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो रिजल्ट आपके पास निकल करके आएगा बी इंटू ए इन्वर्स, इसलिए ले रहा हूँ। या एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, आप ये भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। ओके, ए इन्वर्स बी बिलोंग्स टू जी होगा ही होगा। ओके, मैंने क्या किया, इसके अंदर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और ए से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने एसोसिएटिविटी अप्लाई की। जैसे ही मैं इसके ऊपर एसोसिएटिविटी अप्लाई करूँगा, ये निकल करके आएगा बेटा ए इंटू ए इन्वर्स बी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, एसोसिएटिविटी अप्लाई करने पे ए इंटू ए इन्वर्स इंटू बी बराबर कितना होगा, ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू होती है आइडेंटिटी इंटू बी, आइडेंटिटी इंटू बी की वैल्यू होती है बी। ओके, आप इस चीज़ को जानते हो, ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है आपके पास आइडेंटिटी, और ई इंटू बी इज इक्वल टू होता है आपके पास बी। नो प्रॉब्लम, क्लियर है ना, समझ आ चुकी। अर्थात कंक्लूजन ये निकला बेटा कि हमारे पास सो दैट, ध्यान से सुनना, ए इन्वर्स बी मैं पहले ही बोल चुका, ए इन्वर्स बी बिलोंग्स टू द जी। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ चुका, नो प्रॉब्लम। अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने ये किया क्यों, यहाँ से सोच करके देखो आप, एक्स की जो वैल्यू है वो ए इन्वर्स बी है। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए इन्वर्स बी है, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया। अब सवाल पैदा होता है सर आप यहाँ से बी की तरफ क्यों पहुँचे, मेरे को लाना है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, इसलिए मैं बी की तरफ पहुँचा। सो दैट मैं क्या कह सकता हूँ, सो दैट एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई, ए इन्वर्स बी, बिल्कुल है, और ए इन्वर्स बी बिलोंग टू क्या है, बिलोंग टू द जी। आप यहाँ से क्या कहोगे बेटा, देखो आप जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, फिर ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, जैसे ही आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे ए से, इधर होगा ए इंटू एक्स बराबर हो जाएगा ए इंटू ए इन्वर्स इंटू बी। क्लियर, ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू होगी आइडेंटिटी, ये निकल करके आएगा मेरे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी। सो दैट अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी आ चुका, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये तो क्लियर आ चुका। अब मेरे को दिखाना है कि ये सॉल्यूशन यूनिक है। आई वांट टू प्रूव दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी इज यूनिक सॉल्यूशन। मैं इसको कंट्रोवर्सी लेकर के चलूंगा, मैं मान लूंगा कि ये सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक, जैसे आपने 9th 10th के अंदर किया था, √3/2 कोई परिमेय संख्या नहीं है। ओके, √3/2 इरेशनल नंबर मानते थे, फिर उसको आप इरेशनल प्रूफ करते थे, या √3 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए आप उसको रेशनल मानते थे। कंट्रोवर्सी प्रूफ मैथमेटिक्स में जो चलते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ द सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक। मान लिया जाए सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस लाइन का मतलब निकलता है कि जब सॉल्यूशन एक नहीं है तो जाहिर सी बात है कहीं होंगे, एक से ज़्यादा होंगे भाई, एक नहीं है तो एक से ज़्यादा होंगे। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट इसके दो सॉल्यूशन हैं। सपोज दैट क्या सपोज कर रहा हूँ भाई, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैव 2 सॉल्यूशन, मैंने तो एक से ज़्यादा मान लिए, और अगर ये 2 सॉल्यूशन है और मैंने मान लिया कि पहले वाला सॉल्यूशन x इज इक्वल टू x1 है एंड दूसरे वाला सॉल्यूशन x इज इक्वल टू x2 है। क्लियर, अगर x इज इक्वल टू x1 सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, अब पहले वाले की बात कर रहा हूँ, अगर x इज इक्वल टू x1 सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर x इज इक्वल टू x1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन देन ax1 इज इक्वल टू बी। मेरी वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर x इज इक्वल टू x1 इसका सॉल्यूशन है, इसका हल है, तो जाहिर सी बात है उसको संतुष्ट करेगा ax1 इज इक्वल टू बी। एंड अगर मान लिया x2 इसका सॉल्यूशन है, इफ x2 इज द सॉल्यूशन, x2 इज सॉल्यूशन, अगर x2 सॉल्यूशन है तो क्या होगा आपके पास भाई, ax2 इज इक्वल टू बी। क्लियर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन सपोज दैट, ये मेरी सेकंड इक्वेशन सपोज दैट। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल करके आया भाई, ये भी b की वैल्यू, ये भी b की वैल्यू, मेरे पास निकला ax1 इज इक्वल टू बी, ax2 इज इक्वल टू बी
यहाँ से वैल्यू निकल करके आई ax1 इज इक्वल टू ax2। क्यों? दोनों की दोनों बराबर हैं। लेफ्ट कैंसिलिंग लॉ से कट कर दिया मैंने इसको। x1 इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा? x1 इज इक्वल टू मेरे पास निकला x2, आपके सामने है। x1 बराबर क्या निकला? x1 इज इक्वल टू x2। नो प्रॉब्लम। जब x1 इज इक्वल टू x2 निकल गया, अब समझने की कोशिश करना। मैंने कितने सॉल्यूशन माने थे? मैंने पहला सॉल्यूशन ये माना था, दूसरा सॉल्यूशन ये माना था, लेकिन वैल्यू तो दोनों की सेम आ चुकी ना। सो दैट आप क्या कहोगे? सो दैट सॉल्यूशन इज यूनिक। ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, सॉल्यूशन इज यूनिक। ओके, और यही आपको प्रूफ करना था। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।